बढ़ते आगे रीवा शिक्षा विभाग से गजब कारनामा देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति को उसकी मां की मौत के बाद फर्जी नियुक्ति दे दी गई, जबकि मां ने कभी शिक्षा विभाग में नौकरी ही नहीं की थी। उससे भी बड़ी बात यह है कि नियुक्ति पाने वाला उस मां का बेटा ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि शुरू से आखिरी तक केवल फ्रॉड किया गया। दरअसल एक व्यक्ति ब्रिजेश कोल ने अपनी नकली मां स्वर्गीय बेला कली कोल को सहायक शिक्षक बताकर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए और दस्तावेज लेकर पहुंच गया जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में, जहां पर कागजात की जांच करके उसको नियुक्ति दे दी गई, जबकि ब्रिजेश कोल बेला कली कोल का बेटा ही नहीं है। वहीं जब मामला खुला तो उस व्यक्ति की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। कंपनी नियुक्त हुई है ब्रिजेश कुमार कोल की, और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे, और उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूंकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी की कार्रवाई करनी होती थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए उसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए, और इसी कारण से उसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई भी की जाए। जानकारी लेंगे सहयोगी जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, नियुक्ति के कितने समय बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? महिला की मौत होती है 23 में, उसके बाद 1.5 साल के अंदर उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। हालांकि शिक्षा विभाग में कई साल लग जाते हैं अनुकंपा नियुक्ति में। जिस तरीके से इतनी जल्दी, ऋतु जी, कभी भी शिक्षा विभाग में इतनी जल्दी अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती थी, लेकिन इस मामले में जितनी जल्दी दिखाई गई ये कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी आप बता रही थी, बेला कली का ब्रजेश बेटा ही नहीं था, ये काफी बड़ी बात थी। बेला कली ने कभी शिक्षा विभाग में नौकरी ही नहीं की। इस तरीके के 21 बिंदुओं पर, मैं बता दूं आपको, 21 बिंदुओं पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए जानकारी मांगी जाती है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, सबसे बड़ी बात यूनिक आईडी, जिसकी मौत होती है उसकी एक यूनिक आईडी होती है, उसको भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए लगाना पड़ता है। शिक्षा विभाग में यूनिक आईडी तो होनी ही चाहिए थी, सीधा सा अर्थ है। इससे बड़ी लापरवाही और कुछ नहीं हो सकती। यूनिक आईडी उसने फर्जी बना ली, और सबसे बड़ी बात, नियुक्ति किस पद पर दी गई? चपरासी के पद पर उसकी नियुक्ति की गई। अब आप सोचिए, चपरासी के पद पर नियुक्ति के लिए उसने 21 बिंदुओं पर पूरे तरीके से सही जानकारी बनाई। अब जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर रीवा का साफ तौर से कहना है, उसने कागज इस तरीके से बनाए कि बिल्कुल वो असली प्रतीत हो रहे थे। अब आप सोचिए, एक आदमी जो चपरासी के पद पर नियुक्ति चाहता है, इस तरीके के कागजात बनाता है, वो पूरी तरीके से असली प्रतीत होते हैं, तमाम तरीके के सवालों को जन्म देते हैं। सबसे बड़ी बात, शिक्षा विभाग में जो भी आदमी अनुकंपा नियुक्ति देखता है वो लंबे समय से वहां पदस्थ है। अब इसकी निश्चित रूप से इस बात की भी जांच होगी कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, उनके कागजात किस तरीके के हैं। जी बिल्कुल, ये सभी जांच के दायरे में, इसकी जांच की जाएगी। नजरें बना रखिएगा जावेद। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।